आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कौमी राजधानी में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने घेराबंदी वाले जोन की नई हदबंदी और सख्त निगरानी की जरूरत पर जोर दिया। मिजोरम ने मुकम्मल लॉकडाउन में 30 जून तक इजाफा कर दिया है। मुल्क में अब तक 2 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों का कामयाबी के साथ इलाज किया जा चुका है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आला फौजी क़यादत से कहा है कि वो जमीनी सरहद, फजाई हुदूद और समंदर के अतराफ चीन की सरगर्मियों पर सख्त निगरानी को यकीनी बनाए। मरकज ने शमाल मशरक़ी रियासतों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलतों में इजाफे के लिए 190 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हुकूमत की तरफ से जंगलों में पैदा होने वाली छोटी अशिया की खरीदारी अब तक की सबसे ज्यादा रही। इससे कबायली मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए कल एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान दिल्ली में कोविड-19 के सिलसिले में घेराबंदी से मुताल्लिक हिकमत अमली पर नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी के पॉल के जरिए तैयार एक रिपोर्ट पेश की गई। डॉक्टर पॉल के जरिए तैयार की गई इस रिपोर्ट में घेराबंदी वाले खित्तों की हदबंदी पर नजरसानी के लिए कहा गया है। इसके अलावा घेराबंदी वाले खित्तों में लोगों की सरगर्मियों पर सख्त निगरानी करने और उन्हें कंट्रोल करने की बात भी कही गई है। इसमें आरोग्य सेतु ऐप और इतिहास ऐप की मदद से बीमारी से मुतासरा तमाम अफराद के राब्ते में आने वालों का पता लगाने और उन्हें करंतना करने के लिए भी कहा गया है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि कोविड-19 से मुतासरा कुनबों को अस्पतालों, कोविड केयर मराकज या घरों में ही अलग थलग रखा जाए और इस सिलसिले में रजाकार तंजीमों और गैर सरकारी तंजीमों एनजीओज की मदद ली जाए। मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला ने दिल्ली हुकूमत को भी हिदायत दी कि वो फौत होने वाले हर शख्स के ताल्लुक से इस बात का जायजा ले कि मरीज मौत से कितने दिन पहले और कहां से अस्पताल लाया गया था और जितनी भी अमवात होंगी उनके बारे में मरकजी हुकूमत को मुत्तला करना होगा। इस मीटिंग में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, वजीर आला अरविंद केजरीवाल और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। मिजोरम सरकार ने रियासती राजधानी आइजोल, दीगर 10 जिला हेडक्वार्टर्स और घेराबंदी वाले इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन की मुद्दत में 30 जून तक का इजाफा कर दिया है ताकि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। रियासत में कोरोना वायरस की तादाद में इजाफे के बाद 9 जून को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया था। एक और हुक्मनामे में हुकूमत ने कहा है कि उसने मुकम्मल लॉकडाउन में इसलिए इजाफा किया है ताकि पहले से नाफिज किए गए सख्त इक़दामात कोविड-19 को फैलने से रोकने में मौसर साबित हो सकें। कल मिजोरम ने कोरोना के एक नए मामले की इत्तला दी थी, जिससे रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 141 हो गई है, जिनमें 140 वो लोग हैं जो दूसरी रियासतों से वापस आए हैं। रियासत में इस वायरस से 9 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि फाल केसों की तादाद 132 है। मरकजी सरकार ने कहा है कि मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा कुल 2,27,756 मरीजों का कामयाबी के साथ इलाज किया गया है। इस तरह कोविड मरीजों की सेहतयाब होने की शरह 55.49% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से मुतासरा 13,925 अफराद सेहतयाब हुए हैं। फिलहाल 1,69,451 मरीज जेर इलाज हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15,413 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 4,10,461 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 306 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में अब तक 13,254 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क में शरह अमवात अब 3.22% तक पहुंच गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल आईसीएमआर ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ लेबोरेटरियों ने कोरोना वायरस के कुल 1,90,730 नमूनों की जांच की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ओहदेदारों से कहा है कि वो रियासत में कोविड-19 के निगरानी के निजाम को मुस्तहकम करें और मरीजों की निशानदेही से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार करें।
उन्होंने कहा कि रियासत में कोविड के हर मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहिए। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की पहचान में निगरानी निजाम का अहम रोल है और इसे आशा और आंगनवाड़ी कारकुनों की मदद से मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने अफसरों से माइग्रेंट मजदूरों की सेहत की जांच का काम इस महीने के आखिर तक पूरा कर लेने के साथ ही रोज किए जाने वाले कोविड टेस्ट की तादाद को 25,000 यूनिया करने को कहा। सेहत के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और फिलहाल सभी 75 जिलों में कोरोना के 6,186 सरगर्म मामले हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। गुजरात में कोविड-19 के मरीजों की तादाद बढ़कर 27,317 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 580 नए मामले सामने आए हैं और 25 मरीजों की इस वायरस से मौत हुई है, जिससे रियासत में अब तक कोविड-19 से 1,664 अफराद की मौत हो चुकी है। कल 655 मरीजों को छुट्टी दिए जाने के बाद रियासत में कोविड-19 से शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद 19,357 हो गई है। सरकारी जराये के मुताबिक रियासत में 6,296 फाल मामलों में से 6,237 मरीजों की हालत मुस्तहकम है, जबकि 59 मरीजों को वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। कुल दर्ज किए गए 580 नए मामलों में सबसे ज्यादा मामले अहमदाबाद से दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा सूरत से 176, जबकि वडोदरा से 43 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर योगा करो और कोरोना को मात दो मुहिम को आवाम की जबरदस्त हिमायत हासिल हो रही है। अहमदाबाद से योगेश पांडेय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल लद्दाख की सूरत हाल के बारे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौज की तीनों शाखों के सरबराहान के साथ एक आला सतह की मीटिंग की। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जायजा मीटिंग के बाद मुसल्लह अफवाज को हकीकी कंट्रोल लाइन LAC से मुत्तसिल इलाकों में चीन के PLA की किसी भी जारहाना हरकत से निपटने की पूरी आजादी दी गई है। मीटिंग में चीन से मुत्तसिल सरहद की हिफाजत की गरज से आइंदा के एक मुख्तलिफ हिकमत अमली पर मबनी मौक़िफ इख्तियार करने के बारे में भी गौर ख़ौस किया गया। फौज के आला ओहदेदारों को यह भी बताया गया कि वो जमीनी सरहद, फजाई हुदूद और स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्तों पर चीन की सरगर्मियों की सख्त निगरानी को यकीनी बनाए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। शिमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उमंगों वाले अजला में कोविड-19 की सूरत हाल और हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया, जिसमें शिमाल मशरक़ पर खास तौर पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर मौसूफ ने इंकशाफ किया कि कोरोना वबा के पेश नज़र शिमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की की वजारत ने 8 शिमाल मशरक़ी रियासतों में हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने की गरज से 190 करोड़ रुपए की मंजूरी देने का फैसला किया है। इसमें खास तवज्जो मुतादी बीमारियों के इलाज मुआवजे के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने पर दी जाएगी। डॉक्टर सिंह ने एक वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरियों के साथ शिमाल मशरक़ के 14 ख्वाहिशमंद जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और सेहत से मुताल्लिक़ ओहदेदारों ने शिरकत की। डॉक्टर सिंह ने आयुष्मान भारत स्कीम के लगभग 100 और 85% निफाज के लिए असम में ग्वालपाड़ा और धुबरी के ख्वाहिशमंद जिलों की सताइश की। 16 रियासतों में जंगलाती अशिया की पैदावार की स्कीम MFP के लिए कम से कम इमदादी कीमत के तहत MFP की खरीदारी 79.42 करोड़ रुपए की बकद्र हुई, जो एक रिकॉर्ड है। इस तरह सरकारी और प्राइवेट सतह पर जंगलाती अशिया की पैदावार की खरीदारी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता महीने की 26 तारीख को कबायली उमूर की वजारत ने MFP फहरिस्त के लिए कम से कम इमदादी कीमत MSP के तहत 23 नई अशिया के इजाफे की भी सिफारिश की थी। इन अशिया में ज़रई और बागबानी की पैदावार शामिल है, जो कबायली लोगों की तरफ से जमा की जाती है।
भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के कल से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ मजीद हिस्सों में और आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार बन रहे हैं। मानसून इस महीने की 24 और 25 तारीख तक पूरे मगरबी हिमालयाई खित्ते, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलावा पंजाब के बेशतर हिस्सों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पहुंच जाएगा। टेम्परेचर कम हो रहा है प्री मानसून थंडर शावर से। राजस्थान में अभी कहीं भी हीट वेव नहीं है और जो दिल्ली का जो रेन है वो पिकअप करेगा 23 पे और 25 को ज्यादा बारिश का संभावना है दिल्ली में। बाकी पंजाब हरियाणा में भी 24-25 को अच्छा बारिश का संभावना है। मानसून ऐसे भी इसी इलाका को 25 तारीख तक आ रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगा कुव्वत-ए मुदाफ़ियत को मुस्तहकम करता है और बीमारियों से लड़ने में अहम रोल अदा करता है। उन्होंने कहा कि योगा करने से कोविड-19 से लड़ने में भी मदद मिलेगी। कल योगा के 6ठे बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर टेलीविजन पर अपने पैगाम में वजीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा के इस बहरान में योग की अहमियत को समझ रही है और इस इन्फेक्शन से मुतासिर लोग योगा का फायदा उठा रहे हैं। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि योगा करने से सांस लेने में मदद मिलती है और किसी भी शख्स का कुव्वत-ए मुदाफ़ियत का निज़ाम मुस्तहकम होता है, जो बीमारी से निपटने में अहम रोल अदा करता है। योगा इज गिविंग अस नॉट ओनली द फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल बैलेंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी टू कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट द चैलेंजेस बिफोर अस। इफ वी कैन fine-tune our course of health and hope, the day is not far away when world will witness the success of healthy and happy humanity. Yoga can definitely help us make this happen. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल योग के 6ठे बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि योग की कदीम साइंस दुनिया को भारत का सबसे बड़ा तोहफा है। इंसानी वसाइल के फरोग के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल स्कूली निसाब में योगा को फरोग देने के लिए एक ऑनलाइन योगा क्विज मुकाबले का इनेकाद किया। तालीमी तहकीक व तरबियत की कौमी कौंसिल ने इस मुकाबले का एहतमाम किया है। मुल्क भर में 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के तलबा इस क्विज मुकाबले में हिस्सा ले सकेंगे। इस मुकाबले से बच्चों में सेहतमंद आदतों को फरोग देने में मदद मिलेगी और उनकी तर्ज जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। इस ऑनलाइन मुकाबले में पूछे गए सवालात मल्टीपली चॉइस तर्ज के होंगे, यानी सवालों के कई मुतबादिल जवाब होंगे और ये हिंदी और इंग्लिश जबान में दस्तयाब होंगे। 100 नंबर हासिल करने वाले को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। कल से शुरू होने वाला क्विज 1 महीने के लिए होगा, जो 20 जुलाई को खत्म हो जाएगा। नई दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया शबाना। चीन की नापाक कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फौज को खुली छूट दिए जाने की खबर को आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबारों के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौज की तीनों शाखों के सरबराहान के साथ मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। राष्ट्रीय सहारा ने चीन से दरामद की जाने वाली मसनूआत की फहरिस्त तलब किए जाने की खबर दी है। अखबार के मुताबिक मरकजी हुकूमत का चीन के खिलाफ मुहिम में रियासतों को भी साथ लेने का इशारा। योग के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को सभी अखबारों ने बड़ी खबर बनाया है कि कोरोना के पेश नजर दुनिया को योग की अब ज्यादा जरूरत है और जो हमें जोड़े साथ लाए वही तो योग है। जबकि रोजनामा मिलाप ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के इस बयान को नुमाया किया है कि कदीम योग साइंस इंसानियत को हिंदुस्तान का अनमोल तोहफा है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कौमी राजधानी में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने घेराबंदी वाले जोन की नई हदबंदी और सख्त निगरानी की जरूरत पर जोर दिया। मिजोरम ने मुकम्मल लॉकडाउन में 30 जून तक इजाफा कर दिया है। मुल्क में अब तक 2 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों का कामयाबी के साथ इलाज किया जा चुका है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आला फौजी कयादत से कहा है कि वो जमीनी सरहद, फजाई हुदूद और समंदर के अतराफ चीन की सरगर्मियों पर सख्त निगरानी को यकीनी बनाए। मरकज ने शिमाल मशरकी रियासतों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलतों में इजाफे के लिए 190 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।